नमस्कार साथियों, अपनी यूनिवर्सिटी के इस अपने प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज अपन एक रणनीतिक स्ट्रेटेजिक सेशन है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आपकी सीईटी की एग्जाम है वो कंप्लीट हो चुकी है 27 और 28 तारीख को, और मैं ऐसी आशा करता हूं कि आपका पेपर अच्छा ही हुआ होगा। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 40% मार्क्स नहीं भी बन रहे हैं और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 40% से काफी अच्छे बन रहे हैं। जो भी आपके बन रहे हैं आपने अलग अलग जगह से आंसर की को भी चेक कर लिया होगा। कहीं हो सकता है 5-4 प्रश्नों को लेके आपके डाउट भी होगा। आपके अंदर ये भी डाउट होगा कि ये नॉर्मलाइजेशन या ऐसा तो कुछ नहीं होगा, या ऐसा होगा तो क्या होगा, 40% का दायरा कैसे तय होगा, किसी एक शिफ्ट का पेपर टफ आ गया, किसी का आसान आ गया, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जो भी चीजें हैं वो हो चुकी हैं, और जो हो चुकी हैं उनसे अपन सबक ही ले सकते हैं, बाकी उनमें अपन परिवर्तन नहीं कर सकते। अब अपन क्या करें, सीईटी के बाद अपन को क्या करना है। सीईटी के बाद दो कैटेगरी के स्टूडेंट आते हैं। एक आता है 40% प्लस मार्क्स बन रहे हैं वो, और एक ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनके 40% मार्क्स नहीं बन रहे हैं सीईटी में। तो इन दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट क्या करें उनके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। चर्चा करते हैं जो सीईटी एग्जाम हुई आपके, उसके अंदर 40% प्लस वाले स्टूडेंट को क्या करना है। देखो 40 प्लस जिनके मार्क्स बन रहे हैं उनके लिए अभी जो अपना राजस्थान अधीनस्थ सेवा जो चयन बोर्ड है उसने काफी बार, उनके अध्यक्ष हैं, काफी एक्टिव अध्यक्ष आए हैं, आर्मी पर्सन हैं, और उन्होंने क्या किया है कि काफी बार ट्वीट करके काफी सारी जो नौकरियां हैं उनके बारे में बताया है कि इनका शेड्यूल जल्द जारी कर दिया जाएगा। जब उन्होंने ट्वीट करके ये बात बताई है, इसका मतलब अंदर खाने उन भर्तियों के बारे में काफी चर्चा चल रही है, उनके बारे में होमवर्क हो रहा है, इसका मतलब वो भर्ती आने वाली है। तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं, इसकी भर्तियां आएंगी, कौन कौन सी आ सकती हैं, पटवारी की आ सकती है, वीडियो की आ सकती है, और अन्य जो भी इस कैटेगरी के अंदर आती हैं, सीटी के अंतर्गत आती हैं, वो भर्तियां आएंगी। तो आप अपनी तैयारी है वो इस बात से खुश ना हो कि मेरे तो 60% मार्क्स बन रहे हैं और सीटी मैंने क्लियर कर लिया। सीटी क्लियर करना एक तरह से एक सीढ़ी चढ़ना है, ये अंतिम पड़ाव आपके जीवन का नहीं है। आपकी इससे आपको जॉब नहीं मिलने वाली है, इससे आप जॉब देने के लिए क्वालिफाई कर दोगे। जैसे आरएस प्री पास हो जाता है तो उससे कुछ नहीं मिलने वाला, उससे इतना है कि आप मेंस लिखने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। वैसे सीटी पास करने का मतलब है कि आप किसी भी एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, जो कि अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड करवाएगा। तो आपको अपनी तैयारी है वो कंटिन्यू रखनी है। हो सकता है आपने जो जो सेगमेंट पढ़ा है अभी तक, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जो भी चीज पढ़ी है उनको आपने क्या किया, जैसे आधा अधूरा पढ़ा है तो उसको और कंप्लीट करने की कोशिश करो। हो सकता है आपकी बार अच्छे नंबर आ गए। कई बार क्या थोड़ा सा संयोग भी काम कर जाता है, थोड़ा सा क्या होता है कि उस दिन उस पेपर का जो सेटिंग है वो आपके आराम से अच्छी तैयार हो गई है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हवा में नहीं उड़ना है, आपको क्या करना है, उसी शिद्दत के साथ मेहनत करनी है। आने वाले 12 महीने के अंदर, एक वर्ष के अंदर अंदर आपको नौकरी लगना है। आने वाले एक वर्ष के अंदर नौकरी लगना है, और आप इस सीटी वाली तैयारी को कंटिन्यू कर लिया तो आराम से लग जाओगे, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। बस कंटिन्यू बनाना है आपको, और कंटिन्यूटी ऐसे बनानी है चाहे दिन में आप 4 घंटे ही पढ़ो, भले ही आप 4 घंटे पढ़ो, लेकिन 4 घंटे पढ़ना है रेगुलर। यदि रेगुलर पढ़ाई नहीं की तो बाद में आप 12-12 घंटे पढ़ोगे, उसका भी कोई कुछ बटने वाला नहीं है। पहली बात तो ये बात तो हुई जिनके 40% प्लस से मार्क्स बनने उनके। आपकी ऐसी इच्छा है कि यार 40% प्लस मार्क्स बन रहे हैं और मेरे को क्या है कि इन जो एग्जाम है इनके अंदर नहीं जाना है, मेरे को तो हायर एजुकेशन है उसके अंदर जाना है, या जो ऊंची एग्जाम है उसमें जाना है, आरएस में जाना है, असिस्टेंट प्रोफेसर में जाना है, कुछ बीएड किए हुए हैं उन्होंने भी दिया है तो वो स्कूल व्याख्याता का तैयारी कर रहे होंगे। वो आपकी इच्छा है, आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को देख के और उसके अंदर जा सकते हो। सेकंड ऑप्शन उन स्टूडेंट का आता है जिनके बारे में कोई बात नहीं करता है, जिनके 40% मार्क्स नहीं बन रहे हैं, इससे भी कम बन रहे हैं। तो वो बता पाना भी अपने आप को एक बेइज्जती सी समझते हैं कि यार मेरे तो बहुत कम नंबर बन रहे, मैं किसी को क्या बताऊं। तो ऐसा कुछ नहीं यार, ये एक बात बता देता हूं, ये जीवन का कोई आपका आखिरी एग्जाम नहीं है, और ये जीवन का एग्जाम नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आप रोजगार प्राप्त करने के लिए एक एग्जाम दिया है, और उस एग्जाम के अंदर जो क्राइटेरिया है वो आप पार नहीं कर पाए हो। इसका मतलब कतई नहीं है कि आपके अंदर क्वालिटीज नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ कमी इस चीज की है कि आपने अपनी सही क्वालिटीज को पहचाना नहीं है।
तो आपको करना क्या है, 40% प्लस मार्क्स इससे भी कम बन रहे हैं। ऐसे मैं स्टूडेंट को जानता हूं, हमारे साथ 2016 वाली भर्ती थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसके अंदर फर्स्ट रैंक आई थी ज्योग्राफी में। बादू नाम है उनका, बादू है अपने जोधपुर के। उनका थर्ड ग्रेड में सिलेक्शन नहीं हुआ, उनका सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन नहीं हुआ, उनका फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन नहीं हुआ, और उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर में उनकी फर्स्ट रैंक आती है। असिस्टेंट प्रोफेसर में फर्स्ट रैंक आती है। ऐसे मैं बहुत सारे आपको एग्जांपल बता सकता हूं, ये सिंगल एग्जांपल नहीं है कि बहुत से एग्जामों में सिलेक्शन नहीं होता है, उसके बाद आरएच में पता चलता है डायरेक्ट एसडीएम बनते हैं। थर्ड ग्रेड में नहीं हुआ, सेकंड ग्रेड में नहीं हुआ, और उसके बाद पता चलता है कि फर्स्ट ग्रेड के अंदर अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन होता है। तो अपने आप को कतई ही कमतर ना आंकें, अपने आप को कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करें। यदि आप रेगुलरिटी के साथ अनुशासित होकर तैयारी कर रहे हो तो बहुत अच्छा कर सकते हो। और इवन मैं तो ये भी कहूंगा कि आपके 40% मार्क्स नहीं बन रहे हैं और आप आरएस की तैयारी कर रहे हो तो आरएस आप फाइनल सिलेक्ट हो सकते हो, आरएस आप फाइनल सिलेक्ट भी हो सकते हो। क्यों? क्योंकि आरएस के लिए अभी टाइम पड़ा है। और कितना टाइम है? लगभग मान के चलो कि आपके पास 4 महीने तो सीधे सीधे हैं, 4 मंथ आपके पास सीधे सीधे हैं। और इन 4 महीने आपको क्या करना है? एक चीज करनी है कि 8 घंटे, सिर्फ 8 घंटे पढ़ना है, सिर्फ मात्र 8 घंटे पढ़ना है। मात्र 8 घंटे डेली यदि आप पढ़ाई करते हो तो आरएस प्री और मेंस आराम से निकाल लोगे। भले ही आपका सीटी का एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो, लेकिन आरएस निकालोगे। यदि आपने बीएड कर रखी है तो आपके पास ग्रेड का ऑप्शन है। और कौन सी ग्रेड का ऑप्शन है? एक है फर्स्ट ग्रेड और एक है सेकंड ग्रेड। दोनों की भर्ती है वो पाइपलाइन में है, कभी भी आ सकती है। कभी भी आने का मतलब, अब आप कहोगे सर आप तो बहुत दिनों से कह रहे हो कभी भी आ सकती है। कह रहा हूं मैं, मुझे भी पता है, मुझे ये पता नहीं है कि कहां पे है इसकी स्थितियां, कब आने वाली है, लेकिन मैं आपको निराश नहीं कर सकता। मैं आपको ये नहीं कह सकता कि भर्ती नहीं आएगी, छोड़ दो आप, आरएस की भर्ती आ गई। मैं ये कह दूंगा, और मेरे कहने से 10 बच्चों ने भी छोड़ दिया और 5 दिन बाद में भर्ती आ गई, तो उन बच्चों के भविष्य के साथ क्या होगा वो ही जान सकते हैं। तो मैं ऐसा तो कतई नहीं कह सकता, क्योंकि भर्ती आना तय है, पाइपलाइन के अंदर है भर्ती, 100% भर्ती आने वाली है। अब आने वाली है, इसका कैसे पता? आरएस जब अभी नोटिफिकेशन आया, किसी ने सोचा भी था क्या कि आरएस मेंस हुए 1 महीना नहीं हुआ और इतने में नोटिफिकेशन आ गया? किसी ने नहीं सोचा। सब आराम से बैठे थे, बोले कि अभी कोचिंग वाले भी सब बैठे थे कि यार अभी तो बैच चलाने का कोई मतलब नहीं, आरएस तो अभी तो आएगी नहीं। अचानक आ गया नोटिफिकेशन। ऐसे ही आपके फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का किस दिन नोटिफिकेशन आ जाएगा, और जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद तो लाडी सभी के सभी आके तैयारी करेंगे। कोई सीकर में तैयारी करेगा, कोई जयपुर में करेगा, कोई जोधपुर में करेगा, अपने अपने सेंटरों में जाएंगे। लेकिन उससे पहले जो तैयारी कर रहे हो ना, वो आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज देगा, आपको 2 कदम उनसे आगे कर देगा। और कंपटीशन का जमाना है, इसमें तो दूसरों से आगे निकलना है। ये कोई 10वीं और 12वीं का बोर्ड तो है नहीं जिसके अंदर 99% ले आए। यदि 99% लाके भी आपका नहीं होता है यहाँ पे सिलेक्शन, तो आप तो बाहर हो। तो आपको औरों से बेहतर करना है तो औरों से बेहतर काम करना पड़ेगा, औरों से ज्यादा आपको अनुशासित रहना पड़ेगा। जब लोग सो रहे होंगे तब आपको जागना पड़ेगा, आपको अपनी नींद का त्याग करना पड़ेगा, ये सब करने पड़ेंगे। और ये सब करने के लिए तैयार हो तो ये चीजें कोई बहुत बड़ी नहीं है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरएस, असिस्टेंट प्रोफेसर बहुत आसान है, बन सकते हो आराम से। तो आप इस चीज को लेके हतोत्साहित बिल्कुल भी मत हो। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं जीवन में, छोटी छोटी चीजें, क्योंकि सीटी का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो आप लोगों को ये लग रहा है कि यार 40% मार्क्स नहीं बन रहे, अब क्या करें, बाकी के एग्जाम में तो होगा ही क्या। और 1-2 साथी आपके साथ वाला है उसके बन रहे, वो बोल दिया होगा कि यार सीटी में नहीं हो रहा तो क्यों खोटी हो फालतू, ऐसी बात भी बोल दी होगी। तो ऐसा खोटी होने वाली कोई बात नहीं है। आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस है उसकी पहचान करें, आप अपना स्वयं सेल्फ एनालिसिस करें, आत्मविश्लेषण करें, बैठ के आराम से, शिद्दत से, किसी दूसरे की बात सुनने के बजाय अपनी आत्मा की आवाज सुने कि मैं क्या हूं, क्या कर सकता हूं और क्या नहीं कर सकता, उसके आधार पर डिसीजन लेना है। तो अभी पेपर हुआ है तो 1-2 दिन आप रेस्ट ले सकते हो। 1-2 दिन रेस्ट लेके जिनके 40% मार्क्स नहीं बन रहे हैं और जिनके 40% मार्क्स बन रहे हैं, मैं दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट को कहूंगा तुरंत प्रभाव से, शिद्दत से अपना जो टारगेट है वो डिसाइड करके और उसके पीछे पड़ जाओ। अब ज्यादा मस्तीबाजी में नहीं जाना है, आपको तो अथास नहीं होना है और आपको हवा में नहीं उड़ना है। आपने सीईटी की केवल और केवल एंट्री किया, आपने फाइनल सिलेक्शन नहीं लिया है और आप एक एंट्री के दरवाजे से बाहर रहे हो।
बहुत सारे ऐसे गेट हैं, बहुत सारे सुनहरे दरवाजे हैं जो आपका वेट कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ जरूरत इस चीज की है, आपके अनुशासन और आपके मेहनत की। उस चीज को कंटिन्यू रखना है, रेगुलरिटी के साथ मेहनत करें, ये ही मूल मंत्र है और कोई मूल मंत्र नहीं है। आप ये चाहो कि भाई मैं आपको कोई कुछ 5 सूत्र दे दूं, कोई सूत्र नहीं है। अनुशासित रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन के साथ में, रेगुलरिटी के साथ में, और कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। ये शिद्दत से करोगे, सफलता आपकी पांव चूमेगी। सिंपल सा ये ही मूल मंत्र है। जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं एक छोटी सी बात बता देता हूं कि अपन ने तपस्वी आरएस एकेडमी नाम से नया चैनल भी ओपन किया है। उसके ऊपर कंप्लीटली फ्री तैयारी करवाई जा रही है, प्री और मेंस की शानदार क्वालिटी के साथ में। तो उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, उसको उससे जुड़ सकते हो। तपस्वी आरएस एकेडमी, तपस्वी आरएस एकेडमी, इसके ऊपर आप जुड़ सकते हो और यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, यूट्यूब पे पूरी पूरी चीजें करवाई जाएंगी, तो आप देख सकते हो। तो सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से करिए, अथास मत होइए, और जिनका अच्छे मार्क्स बन रहे हैं वो हवा में मत उड़िए। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। आगे और आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेशन हैं यूट्यूब के ऊपर, आपके लिए अलग अलग एग्जाम हैं, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, आरएस हो, उनके लिए अलग अलग सेगमेंट की अपन तैयारी करते रहेंगे। बाकी आपने कोर्स लेना चाहते हो तो अपनी यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन पे जा सकते हो, वहां पे अपनी क्लासेज चल रही हैं, वहां पे देख सकते हो।